स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और सबको दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करें, इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं भगवद गीता एज इट इज। शुरुआत करेंगे आज सरिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बंधु। घुमेन यानी धुएं से, आवी तो यानी ढक जाता है, आही यानी अग्नि, यथा यानी जिस प्रकार, आदर्श यानी दर्पण, मलिन यानी धूल से, च यानी तथा, यथा यानी जिस प्रकार, उल्बेन यानी गर्भाशय से, आवृतः यानी ढका होता है,
गर्भ यानी भ्रूण, तथा यानी उसी प्रकार, तेन यानी इस काम से, इदम यानी यह जीवात्मा, आवृतम यानी ढका हुआ है। अनुवाद: जैसे अग्नि धुएं से आच्छादित होती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, या जैसे गर्भस्थ शिशु गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीव विभिन्न स्तरों के इस काम से आच्छादित होता है। तात्पर्य: जीवात्मा की शुद्ध चेतना को आच्छादित करने वाले 3 स्तर के आवरण हैं। यह आवरण काम के विभिन्न रूप हैं, जैसे अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और गर्भ में शिशु। जब काम की तुलना धुएं से की जाती है तो समझा जाता है कि जीव चिंगारी की अग्नि थोड़ी प्रकट हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी कृष्ण चेतना को थोड़ा प्रकट करता है तो उसकी तुलना धुएं से ढकी अग्नि से की जा सकती है। यद्यपि धुएं के साथ अग्नि अवश्य होती है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि का स्पष्ट प्रकटन नहीं होता। यह अवस्था कृष्ण चेतना के आरंभ के समान है। दर्पण पर लगी धूल मन के सॉरी गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी आपकी आवाज पहले से ही खराब थी, है ना? आपने फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया, कोई बात नहीं है, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से रीड किया माता जी। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। दर्पण। हरे कृष्ण गुरु जी। दर्पण पर लगी धूल मन के दर्पण के शुद्धिकरण की ओर संकेत करती है, जो अनेक आध्यात्मिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। इनमें सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन है। गर्भ से आवृत शिशु की उपमा एक असहाय स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इतना असहाय होता है कि वह हिल भी नहीं सकता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों की स्थिति से तुलनीय है। वृक्ष भी जीव हैं, किंतु काम के तीव्र प्रभाव के कारण उन्हें ऐसी जीवन स्थिति में रखा गया है कि वे लगभग चेतना रहित हो गए हैं। धूल से ढका दर्पण पक्षियों और पशुओं से तुलनीय है, तथा धुएं से ढकी अग्नि मनुष्य से। मनुष्य जीवन में जीव थोड़ी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है, और यदि वह और अधिक विकास करे तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। धुएं से ढकी अग्नि को सावधानी पूर्वक संभालने से उसे प्रज्वलित किया जा सकता है। अतः मनुष्य मनुष्य जीवन जीव के लिए भौतिक बंधन से मुक्त होने का एक अवसर है। मनुष्य जीवन में जीव योग्य मार्गदर्शन में कृष्ण चेतना के अभ्यास द्वारा अपने शत्रु काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कल हम लोगों ने जाना था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बात था। यूं तो बात बहुत सरल है, परंतु क्योंकि हमारा भौतिक अवधारणा उसके स्वीकारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंद्र तृप्ति मतलब काम वासना, और जब हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं करते हैं, इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगाते हैं, तो अपने आप ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपने आप ही काम वासना कर रहे हैं, है ना? बड़ा सरल सा बात है। देखिए, एक भक्त जो होता है वो कृष्णा के लिए क्रोधित होता है ना? आप कृष्णा के विपरीत बोलिए, शास्त्रों के विपरीत बोलिए, है ना? अपने विपरीत कोई क्रोध नहीं होगा। मतलब शरीर से संबंध कभी क्रोध नहीं होगा, है ना? लोग पहले क्रोध करते हैं, तो क्रोध को नियोजित करने के लिए क्या है, उसको क्रोध का उपयोग कृष्णा के लिए, क्या कि अगर कृष्णा से कोई शत्रुता का भाव रखता है तो हम उससे क्रोधित होंगे। ये भी कैसा है, ये भी मध्यम अधिकारी का गुण है। ये भी मध्यम अधिकारी का गुण है। उत्तम अधिकारी तो बड़ा सरल है, सब कुछ को भगवान के संबंध में देखते।
तो ये बात है। देखिए फिर से मैं एडमिशन कर लेता हूँ, फिर से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। 5 पीएम वाली क्लास में तो आज स्वीकार ही है, फिर से स्वीकार लेते हैं। देखिए जब मैं बोलता हूँ क्रोध, क्रोध को हमको नियोजित करना है, भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करना है। तो जो मुझे पहले कभी जानते होंगे वो बताएंगे। कि वैसे तो बहुत सरल सा, बहुत सौम्य सा व्यवहार रहा पहले के जीवन में, परंतु जब क्रोध की बात करो तो बहुत ज्यादा क्रोध है। तो बिल्कुल सही बात। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट हमेशा ही बहुत शांत, परंतु तुम छेड़ दोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो भक्ति क्या होगी? इस क्रोध को कृष्णा के लिए लगाना। कि कोई कृष्णा के विपरीत बोलेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। वास्तव में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि क्रोध के प्रति दूसरे क्या होते हैं? दूसरे शांत हो जाते हैं। एक कोई क्रोध करेगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा दबेगा। और कब तक क्रोध करेंगे? जब तक दूसरा दब ना जाए, है ना? अगर कोई बहुत ऊंचा आ गया तो आप उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे सामने कोई झुके। अब मैं बस यही चाहता हूँ कृष्णा के सामने झुको। अब जो गुरु जानते हैं उनका तो पूरा जीवन ही मेरे लिए झुकना ही चाहिए। परंतु मैं इधर रिसेंटली ये अनुभव कर रहा हूँ, क्रोध करने से। अब देखिए 3 तरीका होता है, भगवान के विपरीत बोलिएगा तो 3 तरीका। क्या? शरीर त्याग दो, वो तो करेंगे नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे हम? हाँ, हरा दें, सामने वाले को हरा दें। या फिर तीसरा तरीका होता है हम वो स्थान त्याग दें। तो सबसे आसान तरीका तो यही है, स्थान त्याग दो। अब मैं स्थान त्यागने वाला काम करता नहीं था। स्थान त्यागना मतलब हम बात नहीं करेंगे। जब आप कृष्णा के विपरीत बोलोगे, गुरु के विपरीत बोलोगे, शास्त्रों के विपरीत बोलोगे, जाओ हम बात ही नहीं कर रहे। देन एंड देयर, तभी के तभी। आप नहीं बोल सकते। परंतु फिर भी कोई ऐसा व्यवहार करना चाहे तो मैंने देखा कि जब उसे क्रोध से सब्जुगेट कर रहे हैं, उसे झुका रहे हैं, झुकने को तैयार नहीं। ठीक है, तो हमको क्या दिक्कत है? देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता यही हूं कि सब कोई अभी के अभी ही भक्ति कर लो, क्योंकि क्या है, जीवन के अंत का कोई पता नहीं। तो यहाँ पे तो क्या क्रोध के नियोजन की बात कर रहे हैं कि क्रोध को नियोजित करना चाहिए, परंतु अब ऐसा अनुभव होने लगा है कि क्रोध का कोई अर्थ ही नहीं। लोग भी नहीं सुनना चाहता है, वैष्णव व्यवहार है भी नहीं वैसा, तो हम क्यों अपने को वो व्यवहार करें? हैं? तो ऐसा अनुभव होता है कि कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हो तो जाओ संघर्ष करो। मेरी बात माननी हो तो मानना, है ना? लोग ऐसे अनर्गल अनर्गल बातें बोलते रहते हैं, समझते नहीं है, समझते नहीं है। हम्म।
ये सब व्यवहार करके वो संघर्षों से निकल नहीं सकता। जो क्रोध है वो डेस्परेशन है, जो भी मेरा क्रोध है वो डेस्परेशन है, जल्दी से जल्दी निकलो, अरे पागल, जीवन बर्बाद कर लोगे। परंतु लोग को वो भी नहीं चाहिए, तो ठीक है मत लो, हम तो आपके लिए कर रहे थे। प्रयास करूंगा वो जो क्रोध है वो भी आध्यात्मिक क्रोध ही है। मेरे को, मुझे तो नहीं पता है ये कभी मैं अपने शरीर या शरीर से संबंधी या धन मान प्रतिष्ठा है ये सब के लिए क्रोध कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता। प्रयास करूंगा वो भी समाप्त करने का। परंतु क्रोध अगर है तो उसको नियोजित कीजिए, भगवान कृष्ण के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए, नहीं तो उसको समाप्त करने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगाएंगे तो ये इंद्रियां शुद्ध होंगी। यहाँ पे भी एक और बात मैं बोल दूं, देखिए भगवान के लिए कैसे नियोजित करना, भगवान के लिए कैसे कार्य करना वो तो पता है, पर भौतिक व्यवहार कैसे करना है, सच में आई समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आती है, मैं सच स्वीकार रहा हूँ, ये ऑनेस्ट फैक्ट है। मैं मतलब कोई कोई ये नहीं है एक्सटेसी और हम्बल, कुछ नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं, बिल्कुल सही बात। भौतिक व्यवहार कैसे करें, भौतिक लोगों से बातें कैसे करें, भौतिकता से क्या व्यवहार किया जाए, किस तरीके से उनको जवाब दिया जाए, कभी कभी हमारे को बात समझ में ही नहीं आती, समझ में नहीं आता है। जवाब तो बहुत तरीके से दिया जा सकता है, पर भौतिकता का जवाब कैसे दें, हैं? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल सिंपल चीजें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, रियली सॉरी, बट देखिए हमारा लक्ष्य बस एक है कि सब कोई कृष्णा भक्ति करे। अगर कोई भी कार्य करके कृष्णा भक्ति हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो हमको करना ही नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, तो प्रयास करेंगे, क्रोध को पहले नियोजित किया, अब देखते हैं अगर संभव हो पाए, और संभव हो पाए उसमें बस एक ही दिक्कत है कि किसी का अहित ना हो, है ना, सब कोई अच्छे से भक्ति करे तब। यही बात है। इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए न लगाना, यही इंद्र तृप्ति है। इंद्रियां हमेशा ही सक्रिय रहती हैं, जैसे आंख है तो देखेगा, कान है तो सुनेगा, मुंह है तो बोलेगा, जीभ है तो खाएगा, हाथ पैर है तो चलेगा डुलेगा। अब ये इंद्रियों का उपयोग किस लिए कर रहा है, ये शरीर का उपयोग किस लिए कर रहा है, ये हमारे ऊपर। जैसे ही हम कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने के लिए भी सॉरी मांगा जा सकता है क्या, वो भी थोड़ा। अब देखिए हमने बोला क्रोध नहीं करेंगे, ये थोड़ी ना कि गलतियां नहीं बताएंगे, भक्ति नहीं करने के लिए भी थोड़ा कुछ बोलिए। अभी यही बात कर रहे थे, क्या इंद्रियां जब कृष्णा के लिए उपयोग नहीं होती है, गुरु के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो इसके लिए माया के लिए उपयोग हो रही है। तो हम बस गुरु और कृष्णा के, हम बस राधा रानी महारानी के, ठीक है, ठीक है, प्लीज समझिए। मतलब आप जब गलत कीजिएगा तो आपको गलत बताएंगे, कोई और जब गलत करेगा तो कोई और को गलत बताएंगे। हमारा कोई ये नहीं है कि आपके फेवर में उसके फेवर में, हम कृष्णा के फेवर में, हम गुरु महाराज के फेवर में, हम राधा रानी महारानी के फेवर में। प्रेफरेंस के ऑर्डर में सबसे पहले गुरु महाराज, फिर कृष्णा, फिर राधा रानी, है ना। ऐसे हैं हमेशा हृदय से राधा रानी महारानी। तो
हम लोग जब अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगाते हैं तो अपने आप ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, और इस इंद्र तृप्ति को काम वासना ही कहा जाता है। काम वासना का विभिन्न प्रकार का रूप है ना। तो हमको इंद्रियों को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि काम वासना न करें, कृष्णा के लिए उपयोग कर लें। नहीं तो देखिए क्या है, जिस प्रकार से धुआं, आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया, धुआं कभी भी निकलता है ना, तो धुआं कभी भी निकल रहा है तो अवश्य ही चिंगारी है, आग है। परंतु आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार धुआं निकलता है, आग आता नहीं है, जबकि कोई ज्वलंत चीज है तब भी आग नहीं बना। धुआं उठा, आग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको वातावरण वैसा नहीं मिला, है ना। बहुत बार हवा तेज चल रहा है, धुआं उठा धुआं उठा धुआं उठा, आग नहीं लगा। बहुत बार हवा एकदम ही नहीं चल रहा है, एकदम ही नहीं, थोड़ा सा भी हवा नहीं लगा तो भी नहीं उठता, है ना। उसको उपयुक्त वातावरण चाहिए, हवा थोड़ा थोड़ा लगना भी है, और बहुत तेज भी नहीं लगना। तो हम लोगों को इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग कर लेना है, तब तो वो वातावरण बनेगा जिस वातावरण में हम भक्ति कर पाएंगे। और जब तक इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं तब तक वो वातावरण ही नहीं बन रहा है, विभिन्न प्रकार के भौतिकताओं से ढके हुए हैं। धुआं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय इच्छाओं से ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार की काम इच्छाओं से ढके हुए हैं। ये सब क्या कर रही है? हमको वास्तविक स्वरूप नहीं देखने दे रही है, हमको सत्य नहीं देखने दे रही है, ये बात। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द आवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम यानी शुद्ध चेतना। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी गुरुजी। आप हरे बोल कृष्ण रहे हैं, गुरुजी। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। ओके, सॉरी। हरे कृष्ण गुरुजी। ऋचा माता जी हरे की कृष्णा। जी, ऋचा हरे माता जी कृष्ण की भी आ गुरुजी। रही थी। जी। ओके, सॉरी ऋचा माता जी, प्लीज आप रीड करें, सॉरी। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द आवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम यानी शुद्ध चेतना, एतेन यानी इसके द्वारा, ज्ञानिनः यानी ज्ञानी की, नित्य वैरिणा यानी शाश्वत शत्रु द्वारा, काम रूपेण यानी काम के रूप में, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेन यानी कभी न तृप्त होने वाला, अनलेन यानी अग्नि के समान, च यानी तथा। अनुवाद। इस प्रकार मनुष्य की चेतना उसके शाश्वत शत्रु काम रूपी आवरण से आच्छादित हो जाती है, जो कभी तृप्त नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य। मनुस्मृति में कहा गया है कि काम किसी भी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, जिस प्रकार अग्नि निरंतर ईंधन डालने से भी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त गतिविधियों का केंद्र यौन विषयक है और इसलिए इस भौतिक जगत को मैथुन आगार अर्थात यौन जीवन की बेड़ियां कहा जाता है। सामान्य कारागार में अपराधियों को सलाखों के पीछे रखा जाता है। उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं
उन्हें यौन जीवन की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की उन्नति का अर्थ है जीवात्मा के भौतिक अस्तित्व की अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को भौतिक जगत में बनाए रखा जाता है। जब कोई इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेता है, तो हो सकता है कि उसे तथाकथित सुख की अनुभूति हो, किंतु वास्तव में यह तथाकथित सुख की अनुभूति इंद्रिय भोगी का परम शत्रु है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए आज आपको एक बहुत ही घृणित परंतु वास्तविक स्वरूप से आपको मिलाया जाए। थोड़ा सा समय हो सकता है ज्यादा लग जाए, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सत्य दिखे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको काम वासना अच्छी नहीं लगती होगी। आजकल बच्चे लोगों को काम वासना अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि बड़े लोग है ना काम वासना करके बहुत बुरा बुरा काम करते हैं। ठीक है। बूढ़े लोगों को काम वासना क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि थक गए। और भी विभिन्न प्रकार के लोगों का अलग अलग कारण होगा, है ना, काम वासना अच्छा नहीं लगने का। प्लीज अब बुरा मत मानिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे जो बोलने जा रहा हूं समझने का प्रयास कीजिए, अंतिम में समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपको पेड़ अच्छा नहीं लगता है परंतु फल अच्छा लगता है, पेड़ उगा रहे हैं, पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है परंतु पेड़ का जो फल है वो अच्छा लगता है, तो क्योंकि फल अच्छा लगता है इसका 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 तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको पेड़ से आ सकती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आया भी नहीं आया? जब पेड़ रहेगा तभी तो फल रहेगा। आपको फल चाहिए इसका मतलब है आपको पेड़ चाहिए। समझ आ नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आया? अभी सपोज करो तेजस्वी माता जी आपको आम खाना है, आम, ठीक है, आपको आम का पेड़ देख करके लगता है कि पता नहीं कितना जंगल है ना, मान लो देख करके बहुत घबराहट सी भी होती है, परंतु क्योंकि आपको आम खाना है तो इसका इनडायरेक्ट अर्थ क्या है कि आपको आम का पेड़ चाहिए। सही है नहीं? आम का पेड़ होगा तभी तो आम मिलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? अब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। जब तक आपको कृष्ण चेतना में नहीं है, हर चीज के लक्ष्य को भगवान कृष्ण नहीं स्वीकारते हैं और स्वतंत्र रूप से किसी का भी शरीर देखते हैं, ओके, चाहे वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, ठीक है, इस जगत में कोई भी है, तो काम वासना हुआ उसी का तो फल है वो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बिना काम वासना के वो प्रकट हो गया। अगर इनको आप आत्मा नहीं जानते हो, आप इनको शरीर जानते हो, तो आपको काम वासना अच्छी लगती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर आप इनको शरीर जानते हो, आत्मा नहीं जानते, तो आपको काम वासना अच्छी लगती है। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है? अगर आपको किसी का भी शरीर दिखाई देता है और उनकी आत्मा पे आपका केंद्र नहीं है, आप चिंता नहीं कर रहे हो, आपका चिंतन वो है ही नहीं, आत्मा दिखते ही नहीं हो, तो क्योंकि आप काम वासना का फल है वो, आपको फल अच्छा लग रहा है, आप पेड़ को मना भी करो, मना करने से क्या होता है? बिना पेड़ के फल होगा ही नहीं, बिना काम वासना के वो व्यक्ति दिखेगा ही नहीं, तो आपको एक्चुअली में काम वासना पसंद। समझ आ रहा है सभी को? है? आजकल कब आज तक कभी सोचा ही नहीं होगा, है?
अब किसी का चेहरा भी देखो, हमको काम वासना पसंद है कि कृष्णा पसंद है? अब कल बात कर रहे थे ना, जहाँ पे कृष्णा नहीं होते वहां पे काम वासना होती है, और जहाँ पे कृष्णा होंगे वहां पे काम वासना नहीं दिखेगा, वहां पे आपको किसी का शरीर नहीं दिखेगा, आपको आध्यात्मिक शरीर दिखाई देगा। भगवान कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखे हैं, भगवान कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखे। गुरुजी पेड़ और फल को अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं, स्वतंत्र रूप से फल आ जाता है क्या? विदाउट पेड़, बिना पेड़ के फल मिल जाएगा आपको? हमको आम चाहिए पर पेड़ मत उगाना, संभव है? हैं? हमको आम चाहिए पर पेड़ मत उगाना, पेड़ नहीं उगाना, ये संभव है? नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उनको आत्मा नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको शरीर जानते हैं। शरीर कहां से आता है? काम वासना से आता है। तो पेड़ क्या है? काम वासना है। जड़ क्या? काम वासना है। तो किसी का चेहरा अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। अब हो सकता है काम वासना में आसक्त नहीं भी हो। अब बताओ काम वासना में आ सकते हैं कि नहीं है? जो लोग बूढ़े हैं, जिनको काम वासना विभिन्न कारणों से अच्छी नहीं लगती, जो भी काम वासना में लिप्त नहीं है, अब बताओ काम वासना में हो कि नहीं? वही बात है। देखिए क्या है ना, शास्त्रों की भाषा समझ पाना, अनुभव कर पाना, जी पाना बहुत मुश्किल है। तो लोग है ना, लोग इल्यूजन में रहना चाहता है। असली भाषा शास्त्र में जो लिखा हुआ है वही सही है। अभी जो कल जान रहे थे, जहां पे इंद्र तृप्ति नहीं होता वहां पे काम बस नहीं होता, जहां पे कृष्णा तृप्ति नहीं होता है, इंद्र तृप्ति होता है, वहां पे काम बस नहीं होता। तो इंद्र तृप्ति होता है तो आप अपने आप को शरीर जानते हो। शरीर का किसका फल है? किसका फल है? तो इसीलिए बोलते शारीरिक चिंतन में क्यों रहते हैं जी? अपने आप को शरीर क्यों जानते हैं? ये शरीर जानते हैं, ये अच्छा नहीं है। अगर आप इसको एक यंत्र जाने जो भगवान कृष्ण की सेवा करे, हाँ अब अच्छा, नहीं तो ये शरीर अच्छा नहीं है। तो देखिए क्या होता है ना, आप लोग सब कुछ जानते नहीं जानते, प्लीज बताइएगा ऑनेस्टली। किसी बच्चे का जन्म होता है ना, है, किसी बच्चे का कहीं पे जन्म होता है, तो जन्म होता है तो उस समय छुतका हो जाता है ना? उस समय पूजा नहीं होता है, पूजा नहीं होता, कुछ दिन पूजा नहीं होता है। किसी बच्चे का भी जन्म हो रहा है तो पूजा नहीं होता है ना? सही बात है ना? अरे ऐसा क्या बुरा काम हो गया जो पूजा नहीं हो रहा है? सोच के देखिए, कुछ बुरा काम हो रहा होगा तभी ना पूजा नहीं हो रहा है। भगवान का पूजा भी नहीं कर रहे, देवी देवता का, ठीक, ऐसा क्या बुरा काम हो गया है? कुछ तो हुआ होगा। नहीं समझ आ रहा है? बुद्धि शटडाउन हो गया। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं, कृपया करके शरीर मत समझो अपने आप को, शरीर मत जानो किसी को, नहीं तो देखो काम वासना में हम अपने आप ही को लिप्त कर दे रहे हैं। लोगों को बातें बहुत आपत्तिजनक भी लग सकती है, बहुत सारी बातें लग सकती है। आप कोई सपोज कीजिए कोई एक, हाँ, सूतक क्यों लग जाता है? क्यों लग जाता है? अच्छा चीज हो रहा है ना, अच्छा चीज में सूतक लग जाएगा? अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सूतक क्यों लगेगा? तब तो अच्छा होना चाहिए ना, है?
हाँ, यही तो बात है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है काम वासना। लिखा भी हुआ था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भौतिक जगत काम वासना पे ही आधारित है। हम जैसे ही किसी को शरीर को देख करके आसक्त हो रहे हैं, वो काम वासना ही है। अब वो आसक्ति कैसी भी हो सकती है। एक पिता पुत्र को देख करके आसक्त हो रहा है, वो भी काम वासना है विथ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। परंतु मालूम है क्या, अभी यहाँ पे आप किसी को देख करके बोल दीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं तो आप काम वासना से आसक्त हो जाइएगा, हैं? तो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा पता नहीं क्या है, तो क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना, है? और समझ में नहीं, टीवी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो काम वासना करोगे, हाँ, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो एक्चुअली में 4 नियम है ना, नो मीट ईटिंग, मांस मछली नहीं खाना, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं रखना, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। अब चारों नियम इस प्रकार के हैं, अगर आप इनको गहराई से देखिएगा तो चक्कर खा के सब गिरेंगे। नो मीट ईटिंग, मांस मछली नहीं खाना। एक बात बताइए, सब्जी सब कोई लाया होगा, उसमें कीड़ा होता है, कीड़ा होता है, निश्चित रूप से आप कीड़ा वाला नहीं खाते, है ना? परंतु एक बात बताइए, कीड़ा कितना बड़ा होता है तो आपको दिखाई देता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, है ना? अगर एकदम छोटा कर दिया जाए तो आपको दिखाई देगा? दिखेगा? अचानक से उतना बड़ा तो जन्म नहीं ले लिया होगा। नो मीट ईटिंग, मीट नहीं खा रहे। चावल और गेहूं सब खाते ही होंगे, चावल में वो काला वाला कीड़ा, उसको सुंडी बोलते थे, है ना? अलग अलग पिल्लू कीड़ा, है ना, कुछ 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 नाम बोलते हैं, है ना? काला वाला कीड़ा हो जाता है, वो नॉर्मल है, एजिंग का वो इफेक्ट होता है। आजकल पॉलिश कर दिया जाता है, विच इज नॉट गुड, ये अच्छा बात नहीं होता है, पॉलिश करने से उल्टे हाँ हाँ बहुत हार्मफुल हो जाता है। चावल जितना पुराना होगा उसमें वो सब लग जाता है, तो अब वो कीड़ा नहीं खा रहे। और ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं खा रहे, परंतु आंशिक रूप से कहीं ना कहीं तो अंश आ रहा है, और हम तो मार रहे हैं। मार क्या रहे हैं, उसको भगा भी रहे हैं तो मार रहे हैं ना। अरे देखो, घर बना लिया उसने चावल में, और हम बोल रहे निकल जाओ। घर बना लिया दाल में, हम बोल रहे निकल जाओ, क्या होगा? अब नो मीट ईटिंग का देख लीजिए, नो इलिसिट सेक्स। अभी देखिए, काम वासना तो बता दिए, किसी को देख भी रहो तो काम वासना, आसक्त हो गए तो काम वासना। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। अरे हम जुआ अपने जीवन पे ही खेल रहे हैं, बाकी जुआ तो बाद में खेलोगे, बाकी जुआ तो बाद में खेलेंगे, अपने जीवन पे ही जुआ खेल रहे हैं। अरे कभी भी आप किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर देते, कुछ भी काम के लिए बोल देते, कुछ भी कार्य के लिए बोल देते, कुछ भी बोल देते हैं, तो आप यही तो कर रहे हो ना, कि आप ये सोच रहे हो कि आप जीवित रहोगे। ये वी आर गैम्बलिंग ऑन इट। विभिन्न प्रकार से धन कमाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जुआ का कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है, बहुत ही छोटा सा होगा पर होगा। तो पहला था नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, काम वासना, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा। नशा भौतिकता का कर रहा है, नशा इस भौतिक जगत का कर रहा है, भौतिक आसक्तियों का कर रहा है। बताइए, 4 नियमों को पालन करना भी कितना मुश्किल है, परंतु फिर भी जो निम्न स्तर है उसमें 4 नियम तो पालन कर लो। अब ये नहीं जाकर के पैसों का जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं जाकर के मदिरा पान करना शुरू कर दिया, बोले कि नहीं नहीं मदिरा पान करना है। तो बात क्या है, ये 4 नियम का पालन करते ही करते हालत खराब हो जाएगी, सच बता। इस भौतिक जगत में शुद्ध जीवन जीते जीते ही हमारी हालत खराब हो जाएगी, नहीं जी पाओगे। स्टॉक मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
अब उसको लिमिट कर दिया गया है कि आप ट्रेडिंग ना करना, उसको हम, या फिर म्यूचुअल फंड में, बाय द वे बाकी लोगों को जानना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोग अलाउड है ना। गुरु महाराज ने शायद म्यूचुअल फंड के बारे में डायरेक्टली नहीं बोला है, हाँ, बट ट्रेडिंग के लिए बोले हैं, मतलब वो अपने लेक्चर्स में ट्रेडिंग शब्द प्रयोग नहीं किया, परंतु हाँ, उनसे, उनकी बातों से साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा आज बेचा, वो सब नहीं, वो सब जुआ में काउंट होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो ये 4 नियम है। अब इसमें भी, ट्रेडिंग में भी एक एक्सेप्शन बनता है कि अगर मशीन द्वारा और एक एक पैटर्न द्वारा आप फॉलो करके कुछ काम कर रहे हो, तो उसको एक्चुअली में जुआ नहीं बोला जा सकता, बट फिर भी वो थोड़ा डीप बातें हैं और इतना आसान होता नहीं। इमोशंस पे कंट्रोल करना, बाकी चीजों पे, वो सब बहुत मुश्किल है। तो बात ये है कि इन सारे नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। एक बात यहाँ पे और जान लीजिए, आप लोगों ने आजकल रिसेंटली भी सुना होगा, मनुस्मृति के बारे में बहुत कुछ अपशब्द बोला गया है। असुर लोग ऐसा करते हैं, असुर, कोई असुर ही सनातन शास्त्रों के विपरीत बोलेगा। मनुस्मृति की अवैध व्याख्या और अवैध ट्रांसलेशन, अनुवाद, ये पापपूर्ण कार्य था जो पूर्व में धर्म के विरुद्ध वाले लोग जो हैं, उन लोगों ने कार्य किया था। कुछ मनमाना अनुवाद कर दिया और बाकी पापी लोग वो मनमाना अनुवाद लेकर के अपना कुछ भी बात बोलते रहते हैं, पापी लोग बोलते रहते हैं। तो मनुस्मृति की अगर शुद्ध रूप से हम बातें समझें तो सारी बातें सही है, कोई बात गलत नहीं। अब जैसे काम वासना है, अब लोगों को समझ में आएगा नहीं, जाओ किसी संत के पास, तब समझ में आएगा काम वासना का क्या अर्थ है। तुमको क्या समझ में आएगा? तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन, क्या पढ़े हो, क्या जानते हो, कितना समर्पित हो, किसकी आज्ञा अनुसार चल रहे हो, किसके शास्त्र को मानते हो, किसके कहे अनुसार चल रहे हो, क्या है तुम्हारा क्वालिफिकेशन, क्यों बोलते हो तुमको क्या पता है? जाओ पहले प्रमाणिक व्यक्ति के पास जाओ, उसके चरणों में गिरो, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, तब जाकर के आप जानोगे क्या अर्थ है। ये सब आकर के, जैसे कुत्ते रोड पे भौंकते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, समझ में आ ही रहा होगा, जैसे कुत्ते रोड पे भौंकते हैं, आकर के कुछ कर दो हैं, तो हम उसको समझ लेंगे कि आप शास्त्रों की बातें बोल रहे हो हैं। ये बात नहीं, मर्यादित भाषा में बात कीजिए और जानिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और जब नहीं पता है तो जाइए सही के पास, सही के पास जाइए, जिज्ञासा कीजिए, सेवा कीजिए, तब समझ में आएगा। पहले सेवा करो, सही के पास जाओ। आज जाओगे पाखंडी के पास, क्योंकि हो पाखंडी। तो यही है, हम लोग पाखंडी के पास नहीं जाना चाहिए और पाखंडियों का सुनना नहीं चाहिए, प्रतिकार बिल्कुल करना चाहिए, है ना। 3 तरीका, फिर से, शरीर त्याग दो, प्रतिकार करो, या स्थान छोड़ दो। अब स्थान तो छोड़ नहीं सकते, वो तो हमारे स्थान तक आ गया, इंटरनेट के माध्यम से सब तक पहुंच गया, तो हम प्रतिकार ही कर सकते हैं। हम स्थान छोड़ दें, हम नहीं सुने, चलो ठीक, सब तक तो पहुंचा दिया, प्रतिकार तो करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने नहीं सुना हो तब तो हमको प्रतिकार करने का ये नहीं है कि हम प्रतिकार करें, परंतु अगर सुना है तो प्रतिकार करना आवश्यक है। निश्चित रूप से हमें शास्त्रों के साथ खड़ा रहना। तो यही बात है, देखिए, बहुत गहरी गहरी अर्थ होता है, ठीक है, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा और बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों की सारी बातें सही है ना। हाँ, अब
थोड़ा समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, परंतु बस इतना समझिए, हमको बड़ा सरलता से प्रेम से बात मान जाइए ना, भगवान कृष्ण के लिए काम करना है, इसमें कोई मुश्किल बात है क्या? अरे इतना आप नहीं समझ रहे हो, बस इतना सा समझ रहे हो, आपको भगवान कृष्ण के लिए काम करना है, आप भगवान कृष्ण के नौकर, मुश्किल बात है, इतना सा कीजिए, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिए, गुरु प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, गुरु भगवान कृष्ण की बातें बोलते हैं, नहीं तो ऐसे पाखंडी द्वारा भ्रमित हो जाइएगा, अगर गुरु नहीं होगा तो ठीक है, पाखंडी बोलते रहेगा, आप सोचिएगा देखो ये भी सही बात बोल रहा है, वो भी सही बात बोल रहा है, हाँ, क्योंकि आपको सही पता नहीं है, इसलिए आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है, ठीक है। और कितना भी कोई विद्वान बनना चाहे अपने प्रयासों से भक्ति के बारे में कुछ नहीं जान सकता, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए, उच्च से उच्च मापदंड पे खड़े रहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए। यहाँ पे अभी 4 नियमों के बारे में बात किया है, 4 नियमों का आप ये भी जान लीजिए, देखिए हम लोगों को जो गुरु बताए कि ये पालन करो, बस वही पालन करेंगे, नहीं तो वो नियम भी है ना, उस नियम को भी पालन करते हुए हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। गुरु ने बोला है ना ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है, हाँ वही कर, ठीक है, जीवन सरल, यस, ठीक है। चलिए करते हैं इसी बात पे वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा रहेगी तो वो चैट में लिख देंगे, है ना, आई मी लिख दीजिए, बाकी तो 9:15 बजे से सबके लिए है ही है, 9:15 बजे क्लास रखिए, और 9:15 बजे का टॉपिक है क्या आपको भी इस जगत में किसी संबंध में बहुत कष्ट झेलना पड़ा है? अगर आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना चाहते हैं तो आपको या आपके किसी संबंधी को अगर कष्ट झेलना पड़ा है तो बता सकते हैं, उसका निवारण मिलेगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और अंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामेश्वर श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदिनी